अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाजरीन, वैसे तो देहातों में अक्सर घरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम पाया जाता है। तमाम लोग बड़ी मोहब्बत और फराग दिली के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन अगर कभी खुदा न खास्ता कोई झगड़ा हो जाए तो वो बड़ी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह विरासत की तकसीम होती है। आइए आपको गांव के एक घर में लिए चलते हैं। पता नहीं इन्हां मच्छरां कोलों कदों जान छुटनी है। एडे ढीठ मच्छर ने एडी गर्मी पैन दे बावजूद फिर नहीं पिछा छड्डण दे। तेरा की ख्याल है, गल्ला तू ही ढीठ है। ओ भाई हुण मच्छर भी बड़े ढीठ होण लग पे ने। गर्मी इन्हां नूं कुछ नहीं कहिंदी। जे गर्मी इन्हां नूं कुछ नहीं कहंदी तो फिर मैनूं भी कुछ ना कहण। सारी रात इंज खून चूसदे ने जिवें असीं जवानी दे झगड़ेरियां नहीं सी चूसदे। ओ जल को डैम चो डोल पानी दा कढ लवे ते की फर्क पैंदा है। ये मच्छर दे सारे इज्तमाही तौर ते भी आके तेरा खून चूसन ना, बल्कि चूस चूस के इन्हां नूं हैजा भी हो जावे ते फिर भी तेरा कुछ नहीं फर्क पैंदा। एक तो तेरे नाल गल करन दा 95 दा घट है। अली मेरे नाल गल्लां कर कर के तू गरीब होए है। तेनू सारी रात खारिश करनी पवे ना ते तेनू लग समझ जाए। ओ बल्लिया, मैं न्यूजीलैंड च रहीना, मैं भी इसे पिंड दा बासी हाँ, मैनू भी टक्कर देने मच्छर, पर एडा रौला मैं ते नहीं पांदा जिड्डा तू पांडे। भाई मेरा खून ज्यादा मिठा है। ओए आहो, ते तू को पिंड चो घट ते नहीं चोरी करने चूपे। ये रहीम बख्श साहब चोरी के गन्ने चूसते रहे। मैं ना जी सूरा ने इन्ना कमाल नहीं जे उजाड़े आ जिन्ना इन्हें उजाड़े आ। अच्छा, शाबाश, तू मैनू चोर साबित करन तुर पिया। ओ गल मैं इन्नी कीती आ कि तेरा खून कौड़ा ते मेरा मिठा। जिन्ना तुहाडा खून कौड़ा है ना, किसे दा भी नहीं। तुहाडा तो पूरा खानदान ही तुंबिया दा होए। ओ एवें अद्धी गल सुन के तबसरा नहीं शुरू कर देईदा। ते पूरी गल ही चो केड़ी सियाणियां वाली गल लभ जानी है। होए वेला बैठा कुछ ना कुछ बोलदा ही रहना है। हाय ओ चलो भैन जी, बोलदा रहिंदा है ते पता ते लगदा रहिंदा ना जिउंदा है। होए वरना जिस तरह इहदा ढेर लगा है, पहली नजर च ते लगदा है लगा गए है। तुम ही रल जाओ दे नाल। और कोई आए गए दा ख्याल कर लिया करो। ओ जड़ो आया गया केड़ा हंगरी तो आया है। भरा ही है तुहाडा। अम्मा जी इको बार मैं दस दो की लियाना है। इन्नी गर्मी च मेरे को बाजार बार बार नहीं जाया जाना। जाना तो पेगा पुत्र, क्योंकि तेरी चहेती फुफो जो आई हुई है, और फिर हर 2 मिनट बाद तेरे अब्बे नू ख्याल आ जाना है, ए भी लै आओ, ए भी लै आओ, ते ए भी लै आओ। दसो फिर मैनू की लियाना है। सौदा मंगा, एवें साड़ ना कढ। पुत्र इंज कर, एक पा कीमा लै आई। या बस पा कीमा फूफी आई है या बिल्ली फड़ी जे। भाजी रहन भी दियो, 2 किलो आलू फड़ी ले आई। ले फड़ 2 किलो आलूआं च पा कीमा पा लिया ते फूफी जिन्ने दिन इत्थे रही ओ कीमा ही लभदी रहेगी। कीमे ने भी अगों लुकड़ मीटी खेडन लग पैना। ओहो खलो भी जाओ भाजी। पुत्र 2-4 टमाटर फड़ी ले आई, ते नाल हरी मिर्चां ते धनिया जरूर ले आई। और हाँ, अद्धी पट्टी बर्फ दी जरूर ले आई। रात दी फ्रिज खराब होई हुई है। अक्सर घरां च फूफी आवे ते फ्रिज खराब हो जाती। ये पता नहीं है को फ्रिज दी ते फूफी दी आपस च लगदी है। ओ तू ते चुप कर। ए मेरी भैन दे आउण ते फ्रिज ने खराब होना सी। मनु की पूछना है, फ्रिज मेरी रिश्तेदार है। माँ जी इन्ना सौदा मैनू याद नहीं रहना, मैनू लेके दियो। लिख दियो, मैनू याद हो गया। पा कीमा ते 2 किलो आलू। है जी, तुहानू याद हो गया तो तुसीं लै आवो फिर। वे जाके ले आ चीज़ां। तेरे प्यो दी भैन आई हुई है, उन्हें 2-4 चीज़ां होर लिखा छड़नियां। भरजाई मैं नहीं कुछ खांदी, मैं ते अपने भरा नूं वेख के रज जानी आ।
अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਭਾਜੀ। ओए फूफी है तेरी या चाचा है? ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਇਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਣ ਡਈ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ। ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਭਾਂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੱਸ ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਰੇੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਗਈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਬੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੰਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਖਾ ਲੈਨੇ ਆ ਦਵਾਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ। ਓਏ ਫੁੱਫੋ ਆਏ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਫੁੱਫੋ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ। ਭਾਬੀ ਇਹ ਭਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਧੀ ਹੈ। ਫੁੱਫੋ ਜੀ ਭਾ ਜਵੇਦ ਤੇ ਭਾ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਏ? ਉਹ ਕੱਚੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਣ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ। ਓਏ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਪੇਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਬੂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਬੂ? ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਫੁੱਫੋ ਜੀ, ਐ ਸਦਕੇ ਐਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫੁੱਫੋ ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੇ ਕੰਮਾ ਜੀ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ। ਆ ਬਾਵਾ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਕਰ, ਲੱਗਦਾ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਥੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੇ ਆ। ਸਲਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਪੇਜਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਸੁਣਾਓ ਫੁੱਫੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਬੈਠ ਧੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾ ਪੁੱਤਰ। ਪਾ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਤੇ ਜਵੇਦ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਪੇਜਾ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਫੁੱਫੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। वाह वाह रहीम बख्श साहब, आज तो माशाल्लाह आपके घर में रौनक लग गई है। ਆਹੋ ਬਾਊ ਜੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਣ ਤੇ ਰੌਣਕ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਹੀ ਰੌਣਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਆ ਯਾਰ ਰੌਣਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਂ ਜੀ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਭੋਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੌਦਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੀਮਾ ਪੂਰਾ ਪਾ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਾ ਕੀਮਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁੱਕੜ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਆ ਕੁੱਕੜ ਕੀਮਾ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁੱਕੜ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਕੀਮਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਕੜ ਲਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੀਮਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਵੇ ਜਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੜੀਆਂ। पुप्पो जी, ਹਾਂਜੀ बबली का क्या हाल है? ਬਬਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ। माशाल्लाह। ਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਫੁੱਫੋ ਦਾ? ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਹ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਰ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਲੱਭ ਲਓ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ। नहीं बात तो आपकी ठीक है, अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का भी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। कम से कम लड़के को उर्दू तो बोलनी आती हो। ਆਹੋ ਨੀਰੀ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਏ। ਖੈਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਲੰਘਾਣੀ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਲਈ ਫਿਰਨੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਧੂੜਾ ਪੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਫਾ ਬੰਨ ਕੇ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਏਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਧੇ ਖੰਬੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਵਿੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। सलामकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਡਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਚ ਕਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। बाहर गली ट्राली के ने फसाई है। भाई ट्राली फसाई ने, पहले गड्डी निकलेगी बाबूजी दी ते फिर मेरी ट्राली निकलेगी ना। ओए कोई अकल नु हाथ मारो, एडी वड्डी ट्राली उथों लंघनी है, ओनु बैक कर ते वड्डी सड़क नु लेके जा। बहुत अच्छे, हुण मैं ना लंबा सफर लावां। ए अगे गड्डी करा दियो थोड़ी जी बाबूजी दी। ਉਹ ਪਾ ਜਾ ਯਾਰ, ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। आओ जी, आओ आओ चलो। गड्डी जे बाबूजी ले ली है ते तुसी गराज भी बनाओ। अजी बना लेने जी, आओ।
ਗਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ, ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਗਰਾਜ ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਲੋ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭੋਲੇ ਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੰਨਿਆ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿੱਠੂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਲੱਕੜ ਦੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਆਹੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਲੱਕੜ ਦੀ ਏ, ਭੋਲਾ ਸਾਰਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਲਾਲਚ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਪੂਰਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਐ ਇਸ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭੋਲੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੱਝ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੇਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ। हाय अब्बा जी आज हाँ करें तो मैं अपनी कजन के साथ रिश्ता करवा दूं भोले भाई का। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਕੀਲ ਕਰੀਮ ਡੈਡੀ ਏ? ਬਾਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚਾਹਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣ ਆਈ ਆ। ਲਓ ਹੋਰ ਚੁੱਕੋ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲਾੜ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਲੈਣ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਏ ਭੈਣ ਕਾਦੀ ਤਵੱਕੋ? ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣੀ ਪਈਆਂ। ਹਿੱਸਾ ਪਈ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਫੁੱਫੋ? ਆਹੋ ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ ਫੁੱਫੋ, ਹਰ ਈਦ ਸ਼ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਰਾਤ ਮਨਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮਨਾਈਏ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਵੰਡਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੰਡਾ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਗਏ ਉਸ ਮਸਕੀਨਣੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ओहो, एक मिनट, क्यों आप लोग सब मिलके उनके पीछे पड़ गए? भाई अगर वो अपनी जायदाद में से हिस्सा मांग रही है तो दे उनको इनका हिस्सा। बिल्कुल। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਐਡਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਸਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜਹੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਅਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਬਾਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਹੇਜ਼। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रैक्टर लेके दिता सी, मैं ओदा हिसाब मंगनी पई हां। रहीम बख्श साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपकी बहन, जहेज का विरासत से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल सही कहते तुसी। आ मेरे घर दे खानदान च रिश्तेदारां दी हक तलफियां करन डे ना, तदे ते मेरा विआह नहीं होण डिया। फुफो तू मैनू अपना पुत्र बना ला, वेख फिर मैं इन्हां नाल किवें सिद्धा हुंदा। वेख लो किस तरह मेरे पुत्र नूं तबीयत पवाए ने हैं, सारे अपने खानदान दे खिलाफ बोलन लगा है। ओ भोले पुत्र तेरे विआह दा मसला ते वे बड़ा गमगीर किस्म दा, मगर ये ते सीधा सीधा मसला है ना, भैन अगर जायदाद चो हिस्सा मंगण डई ते उन्हें दिओ। एडा भी सीधा नहीं, पुछो इनू प्यो साडे ने इनू घट नहीं दिता, 2 मज्जां नाल टोरियां सन। हाय हाय भरावा 2 मज्जां ते शबराता मेरियां गिनन लग पे हो। तुसी सारी जिंदगी जमीन वाह वाह के खांदे रहे हो, मैं तुहाडे तो हिसाब मंगिया। अब्बा जी फुफो नूं गुस्सा चढ़े ना तो इन्हां दी शक्ल चाचे नाल होर रलन लग पैंदी जे। ऐसे बड़ा दुख होया कुरशीद तेरा ताना सुन के। आ जमीना वाह के असीं की खाने पे हैं, मसीदार रोटी पूरी हुंदी है। जमीना ते जिन्ना खर्चा हुंदा है सानू बचदा की है, स्वाद ते घटा। पुछ भोले नूं किन्नी मेहनत करदा है उत्थे जाके, बचदा की है विचों? ओ बचदा क्यों नहीं अब्बा, सब कुछ बचदा। आ भाप पेजे ने कि गड्डी जड़ी फाद मुस्तफा दे शो चो लई है। जमीन है अपनी, घर दे दाने, घर दा दुध घ्यो दही सब कुछ घर दा।
ਫੁੱਫੋ ਇੱਕ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਥੁੜਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾ ਤੇਰਾ, ਬਜਾਏ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਫੁੱਫੋ ਤੋਂ ਵੱਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। वैसे यार बड़ी अजीब बात है, आप जायदाद की तकसीम को अपनी जरूरियात के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? बिल्कुल। हो भाई, वो बहनें जायदाद में उनका हिस्सा बनता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि अगर बहन हिस्सा ना भी मांगे तब भी उसको हिस्सा दिया जाए। सही। ਉਹ ਬਸ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਫਤੂਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਬੰਨ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫੇਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਿਲਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫੁੱਫੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਏਗੀ ਨਾ। ਜੀਏ ਫੁੱਫੋ। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। दरख्त पे रहने वाला शख्स है ना, इसका सिर्फ किराया नहीं बचता, इसके मसवाक के पैसे भी बचते हैं। ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮਸਵਾਕਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। नाज़रीन, आइए देखते हैं आज जेम्स बॉन्ड के पास कौन सी खबर है। नाज़रीन, वाह वाह वाह। हम लोग आजकल मुख्तलिफ किस्म के रोने रो रहे हैं। हाय हाय हाय। हर बंदा जो अच्छा भला खा रहा है, अच्छा भले घर में रह रहा है, वो भी रोना रो रहा है। इसकी वजह ये है कि हम शुक्र नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये बात हम शुक्र नहीं कर रहे अल्लाह का, वरना दुनिया के ऊपर ऐसी ऐसी अजीब हालत होती है इंसानों की कि सुन के बंदा कांप जाता है। जी बिल्कुल। अमान से मैंने एक खबर पढ़ी है, मैं हैरान हो गया हूं कि देखो यार, खुददार लोग जो होते हैं, जी जी, जो अपनी अना को मजरू नहीं होने देते, जो अपने जमीर को जिंदा रखते हैं, जी। वो किस किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। वाह। हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र ही नहीं कर रहे। रोना ही नहीं साडा मुकन डे। हाय हाय हाय। रो रो के तेसी अपने मेकअप खराब कर ले। हाय हाय जेम्स बॉन्ड, हमने क्यों रोना है? हम तो अल्लाह का शुक्र करते हैं। बिल्कुल, अल्लाह का हर हाल में शुक्र करना चाहिए। हाँ जी। ला जी, खबर ये है, हाँ जी। ज्यादा किराए से बचने के लिए एक गरीब घराने की 19 साला चीनी लड़की जी अपने बॉस की इजाजत से बहुत थोड़े किराए पर 6 मुरब्बा फुट बाथरूम में रहायश पजीर। ये मुरब्बा फुट, और वो भी बाथरूम में। यस, इसे कहते हैं कि जरूरत इजाद की वालदा होती है। हाय हाय। इजाद की माँ होती है। यार, माँ को ही वालदा कहते हैं। मैंने तो ये तो नहीं कहा कि जरूरत इजाद की पतंग होती है। अच्छा चलो, खबर सुनाओ यार। अब देखिए कि वो बच्ची बेचारी किसी और शहर में जाके नौकरी कर रही थी। जी जी। उसने ये सोचा कि मैं अपनी जो तनख्वाह है वो अपने घर वालों को घर चलाने के लिए भेजूं, या मैं इस शहर में को अपने लिए अच्छा अपार्टमेंट ले लूं। हाय। उसने सोचा कि नहीं, घर चलाना ये ज्यादा जरूरी है। उसने अपने बॉस से कहा कि आपका ये 6 फुट बाई 6 फुट का जो बाथरूम है, अगर मैं रात को इधर अपना बिस्तर लगा लिया करूं और यहाँ सो जाया करूं जी, और आपको ये नन्ना मुन्ना किराया दे दिया करूं, तो आपको कोई डिस्टरबेंस तो नहीं? हाय हाय हाय। बॉस ने आगे से कहा होगा तो कि मैं तो घर चला जाता हूं, मैंने कौन सा बाथरूम में लेला बांधा हुआ है। तो जा करो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वैसे जेम्स बॉन्ड, चलो आजकल तो गर्मी है, सर्दियों में तो बाथरूम में बड़ी ठंड होती है। अब मैं क्या बताऊं आपको, सर्दियां जो गर्म पानी वाली टूटी खोल लेंदी है। यार, जिस बेचारी ने पैसे बचाने हैं वो किसी ना किसी तरीके से तो सर्दी का भी बंदोबस्त कर ही लेती होगी। बिल्कुल सही। आप उसकी हिम्मत को दाद दें और उसकी सोच को दाद दें ये बात। और उसकी खुददारी को दाद दें, तो उसने अपना घर चलाने के लिए अपने आप को तकलीफ में डाला हो। घर वालों को मुश्किल में डालने की बजाय अपने लिए बेचारी ने मुश्किल रास्ता चुना। हाँ और 6 बाई 6 का एक बेडरूम, यानी एक बेड जितनी जगह है। जी। दफ्तर के बाद अपना मुस्तकिल घर बना लिया उसे। हाय। इस तरह उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बचता होगा। बिल्कुल
बिल्कुल साहब आके ते बाथरूम खड़का के उन्हें कहता होना उठ पवो दफ्तर चल पे है। उसका आने जाने का किराया भी बचा हाँ जी और अच्छे अपार्टमेंट का किराया भी बचा। बिल्कुल अजीजी वो चीनी लड़की है, स्मार्ट सी, स्लिम सी, छोटी छोटी होती हैं, वो तो बाथरूम में फिट हो गई। हाँ ये गोगे ने बाथरूम में जाना हो ना जी तो सारे टप बाल्टियां लोटे बाहर निकालने पड़ते हैं। हाय हाय हाय। भोगे को तो अगर तुसी सारा कुछ बाहर कट के भी बाथरूम च लटाओगे हाँ जी तो सुत्तियां पियां की पता लगता है। इसने सोए सोए पासा पलटना है तो बाथरूम की दीवार डिग पड़नी है। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। अजीजी महंगाई इतनी हो गई है कि लोग अपना तर्ज जिंदगी बदलने पर मजबूर हो गए हाँ हैं। जी। लोग ऐसी ऐसी जगहों पर रहते हैं कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। आप सुनेंगे तो आप कांप जाएंगे। अच्छा अमेरिका में एक खातून तकरीबन 1 साल से हाँ हाँ एक शॉपिंग मॉल के साइन बोर्ड के अंदर रहती है। यानी साइन बोर्ड में आपने ज्यादा से ज्यादा देखा होगा कि वो चिड़िया ने घोंसला पाया हाँ जी बिल्कुल या को फाख्ता रहन रही। हाँ वो खातून रह रही है साइन बोर्ड के अंदर जिसमें छिपकलियां मकड़ियां ये वो इकट्ठी हुई होती हैं। वहां पे देखो इंसान बेचारी, हाँ ये उसे सहूलत होगी कि उस भी उठ के पर जाके ते शॉपिंग मॉल दे विच विंडो शॉपिंग कर लेंदी होए। हाय सर वो खातून छोटी हाइट की है। ਉਹ ਨਹੀਂ जी हाइट ना भी हो छोटी, साइन बोर्ड बहुत बहुत बड़े लगे होते हैं ना। हाँ जी वो तो उस खातून का सुराग तब मिला जब स्टाफ को एक्सटेंशन का तार छत पर लगे हुए साइन बोर्ड में जाता हुआ नजर आया। अच्छा उन्होंने सोचा ये तार नीचे से साइन बोर्ड में किधर जा रही हाँ है। जी वो छानबीन से पता चला उनको कि अंदर खतून रहायश पजीर है साल से। उसने अंदर एक बल्ब लगाया हुआ है और बेचारी अंदर सो रही है। ये जुल्फी और मुजफ्फर को ये खबर सुनकर बहुत मोटिवेशन मिल रही होगी। अच्छा हाँ ये अक्सर मुझे पूछते रहते हैं कि हस्बे हाल में कोई खुद नहीं है, घर जाने की बजाय हम उसमें घुस जाया करें। लो जी फिर किसी दिन हस्बे हाल के इलेक्ट्रिशियन ने खराब बल्ब बदलने के लिए उतारना है और अंदर से मुजफ्फर ने बरामद होना है। चलो मुजफ्फर उसमें रह लेना, बल्ब में कहीं अंडे ना दे देना। ओ भाई तुम लोगों को मालूम है कि एक शख्स कराची में 7 साल से दरख्त पर रहता है। अच्छा। और उसके इस ट्री हाउस में कंबल तकिया हर चीज मौजूद है। बस फिर उस शख्स के अंदर किसी प्यासे कव्वे की रूह है या फिर मेरा ख्याल है उसे शौक है कि सारे कराची के लोग उसे टारियन टारियन कहा करें। अजीजी ये जो दरख्त पे रहने वाला शख्स है ना, इसका सिर्फ किराया नहीं बचता, इसके मसवाक के पैसे भी बचते हैं। हाँ वहीं से उठता सुबह और इधर से मसवाक तोड़ता है और इधर बैठे करने लगता है। बस एक दिन इन्हें मसवाका कर करके ही अपना घर खत्म कर लेना। तो भाई लोग बड़े बड़े मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जो रेलवे के खराब डब्बे नहीं खड़े होते, लोग उनमें जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। हाँ कई लोग उसमें रिहायश पजीर है। हाँ जी बल्कि ये जो सैनिटरी के बड़े बड़े पाइप होते हैं ये कंक्रीट के, सर। वो कहीं पड़े हुए हैं, अगर साल हर साल से लोग उसमें रह रहे हैं। बिल्कुल यार और तो और एक खबर ये भी मेरी नजर से गुजरी हुई है कि सर्बिया जो कंट्री है ना, जी वहां पे एक बंदा है पेंटा पेट्रोविच। अच्छा वो भाई जो है, अल्लाह माफ करे या अल्लाह मैंने माफ कर, या अल्लाह क्या हुआ? वो गार में रहता है कई सालों से, को 20 साल से एक गार में रह रहा है। अच्छा उसकी स्टोरी कुछ यूं है कि उसने जानवर घर में रखे हुए थे। अच्छा तो भरजाई ने कहा या फिर जानवर रहेंगे तो या तू रहेगा, हाय। तो निकल जा अपने जानवर ले। ओए हो। गंद डालते होंगे खवातीन, किसी वक्त उकता जाती हैं। हाँ जी हाँ जी लो जनाब ने क्या कि लो जी फिर अल्लाह हाफिज, ना इतने जानवर रहने तो ना मैं रहांगा। अपने जानवरों को लेके वो एक गार में चला गया हुआ है। अच्छा ये उस वक्त खबर मैंने पढ़ी थी जब ये कोरोना नहीं था पहला, हाँ तो ये इंजेक्शन लगाने के लिए सारे कह रहे थे। जी जी वो सर्बिया के लोगों ने ना जी अपनी आवाम को जब इंजेक्शन लगाने शुरू किए हिफाजती, तो किसी ने उनको बताया कि गार में भी एक शख्स रहता है। अच्छा उधर वो उसको इंजेक्शन लगाने की गए कोविड का, तो कहते भाई जी मैं तो किसी को मिलता ही नहीं, मैं कद लिया मैं धक्के नाल हुई करा लो। उन्होंने कहा बेशक तुम नहीं मिलते, हमने तुम्हें लगाना है इंजेक्शन।
वाह इसको लगा के आए। क्या यार, बड़ी सख्त खातून है उसकी बीवी। इसीलिए तो तुम्हें सुनाया कि बंदे बन जाओ। वो बंदा कहता है मैं इधर बड़ा खुश हूँ, ना मुझे बिजली का बिल देना पड़ता है, ना मुझे गैस का बिल देना पड़ता है, ना को नाल दियां लो मैनू को आके कहिंदा कि भाई जी थोड़ा जिहा अचार ते देना। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। पैसा खत्म, इज्जत खत्म। बिल्कुल सही। ओए खराब दही दे मक्खन। अच्छा जी, आप सब लोगों को ये बात मालूम है कि हुकूमत ने 7.5 रुपए तक फी यूनिट बिजली सस्ती की है जी। और अब वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि उनका जो दूसरा हदफ है वो बिजली चोरी रोकना है। अच्छा। वो जी जितनी देर तक बिजली चोरी नहीं रुकेगी, सस्ती बिजली का फायदा कोई नहीं। जी जी, और आप लोगों को ये मालूम है कि सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी की जाती है इस मुल्क में। तो इतनी ज्यादा चोरी रोकेंगे कैसे? जी, ये बड़ा आपका अच्छा सवाल है। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि इस मकसद के लिए वो मुतल्लिका इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करेंगे और साथ साथ अफरादी कुव्वत में भी इजाफा किया जाएगा। और सर वापडा वाले तो चोरों के साथ मिले होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब। ये मीटर रीडर मुझे कहता है कि आप एक छोड़ के 4 एसी भी चलाओ, आपका बिल 20,000 से 1 रुपया भी ऊपर आ गया तो मेरा नाम बदल देना। और जनाब इनका शफीक से आप मन्ना भी नाम रख देंगे ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई और नाम बदल लें, मन्ना छोले वाला मशहूर है, मन्ना बिजली वाला नहीं मशहूर है। आप ठीक कह रहे हैं जनाब, मारिया तो हम नहीं जाना ना। ओ यार मारिया आपने क्यों जाना है, हम जो इधर बैठे हुए हैं। लो, उस वक्त भी तुमने बैठे ही रहने हैं, जब सर पे पड़ती है ना उस वक्त साथ कोई खड़ा नहीं होता। ओ भाई जी ये ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे को पेमेंट के हवाले नाल कोई लग रही है ऊंच नीच तो मैं कम कर देता हूँ। आप मुझे 6,000 की बजाय 5.5 दे दिया करें। और बस कर दे ओ भाई, ये नुक्कर वाले अलवी साहब 2.5 लाख रुपया उनको बिल आया, हालांकि वो भी इसे 6,000 रुपया महीना देते थे। ओए आप आया ना 2.5 लाख रुपया बिल, मौजा भी तो लुटते रहे ने ना। मुझे अच्छी तरह याद है जब पहले दिन मुझे अलवी साहब मिले थे, उनकी ऐनक की एक टांग और रंग की थी, एक और रंग की थी। अब जाके देखें गोल्डन फ्रेम लगा के फिर रहे होते हैं। मैं खुद उनको फोन कर करके बताता रहा हूँ कि छापा मारने वाले आ रहे हैं, फटाफट तारा शारा सीधियां कर लो। आगे से मुझे यही कहते रहे हैं सही आवाज नहीं आ रही, मैं लाहौर आके बात करूंगा। वो लाहौर नहीं पहुंचे, छापे वाले उन्होंने घर पहुंच गए। रहने दो तुम गोल्डन फ्रेम, हम नहीं डालते कुंडे। ओ मिस्टर मीटर रीडर। हुक्म जनाब। ओ भाई हुक्म क्या, एक आदमी गलत रास्ते पे चलना नहीं चाहता, तुम उसे जबरदस्ती घसीटना चाहते हो। वो गलत रास्ता कौन सा जनाब, मैं कौन सा उनको काने काछे की सड़क पे ले गया हूँ। ओ भाई काने काछे, ओ क्यों उनको गिरफ्तार कराना चाहते हो? और तुम्हें मालूम है पावर डिवीजन की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक 7 अरब 61 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है और 23,119 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखा कितने लोग पकड़े जा रहे हैं। समझाता रहा हूं, आप लोगों को नहीं समझते। आप सीखता रहा हूं कि आप सिर्फ 1,000 रुपया बढ़ा दें मेरा, आपको मैं एक दिन पहले बता दूं कि आपके पास छापे वाले आ रहे हैं। रीत साहब इससे ज्यादा और क्या इनसे हमदर्दी कर सकता हूं मैं। कोई बंदा अपनी बिजनेस सीक्रेट नहीं बताता, मैंने इनको अपने हाथ काट के दे दिए हुए। रीत साहब मैंने खुद इनको समझाया है कि अगर छापे वालों का आने का डर हो तो किस तरह फौरन तारे बदल ले। मेरा ख्याल है तेरे ज़हन च वे कि तू कब्र च नहीं जाना, तेरी लाश ਨੂੰ मसाला ला के ते जैब घर च रखना है। हमें लोग फिरौन की मम्मी समझ के देखने आएंगे। भाई आप नहीं मेरे साथ चलना चाहते ना चलें, बददुआएं तो ना दें। ऐसी नाशुक्री कौम है, इतने सालों से 3-3 4-4 एसी चला रहे हैं, को आया आपकी तरफ 4 छापे पड़ने तो डर गए। यार क्या फजूल बात कर रहे हो। फजूल क्या जनाब, 3 साल पहले मैं इस बंदे के घर गया था। एयर कूलर इसने लगाया हुआ था, एयर कूलर, वो भी ईंटां पे रख के, और उसके सामने निकर पहन के फर्श पे ऐसे लेटा हुआ था
जैसे हीर रांझे में भंग पी के रंगीला लेटा होता है। मेरी वजह से इसने एसी चलाया अपने घर में। इससे पूछें 3 महीने बाद इसने मेरा फोन नंबर लिया है और फरिश्ते के नाम से अपने फोन में फीड किया हुआ है। हुण तुहानू ओही फरिश्ता शैतान लगन लग पे। ओ मेरे भाई, बिल्कुल भी इसकी बातों में ना आना। ये लग नहीं रहा, ये वाकई शैतान है। आप लोगों को मालूम है कि यही जुलाई 2024 से फरवरी 2025 में बिजली चोरी पर 1,26,000 FIR दर्ज हुई हैं और सिर्फ लाहौर रीजन में तकरीबन 8,000 FIR का इंदराज हुआ है। सुन रहे हो, तुसी बात ही नहीं आते। समझाता रहा हूं इनको जनाब के फोन वो रखे जो हॉटलाइन हो, हॉटलाइन। एक बेल हो, फौरन डायरेक्ट खुद बात करे। वो फोन नहीं होना चाहिए। ठहर जो अंकल, मैं अबू नाल गल कराना। अच्छा, अबू तक पहुंचन तो पहले पहले छापे वाले घर पहुंच जान। ये पैसे बचाते हैं जनाब। वो हॉटलाइन महंगी सी लें जिसपे फौरन राब्ता हो सके। तू बाहर चल, मैं तेरे दंदा ते थोड़ी मारनी। और सर जी, मुझे किसी ने कहा कि ये खुद ही बिजली चोरी करवाता है और खुद ही छापा पड़वा देता है। हमसे भी पैसे खा रहा है और महकमे में अपने नंबर बना रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ओए भाई, ओ गरम तार चेक करने वाले टेस्टर, हमारा दिमाग खराब है कि अपनी रोजी पे खुद ही लात मारे। वो सही कह रहा है। रोजी कौन सी, वो तनख्वाह तो तुम्हारी आ रही है और ये काम, ये तो तुम्हारा साइड बिजनेस है। और सर, साइड बिजनेस से ही तो मौज लगी हुई थी। तनख्वाह कितनी है हमारी, क्या बताऊं आपको। जब ये हमारा काम अरूज पे था, आपकी परजाई साल में 10-10, 12-12 नए सूट बना लेती थी। जब से ये छापों का सिलसिला शुरू हुआ है, जाके जरा मेरे घर देखे परजाई अपनी को, आप डर जाएंगे उसकी हालत देखे कि शायद बेवा हो गई है। रोजाना जाके उसे तसल्ली देनी पड़ती है, फिक्र ना कर भलिए लोके, मिर्जा गालिब कह गए हुए हैं, शाखें अगर गिर रही हैं तो पत्ते भी आएंगे, अगर ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। जिस दिन तुम गिरफ्तार हुए हम भी दंदियां दिखाएंगे। ठीक है, इन्होंने छाड़। मेरा भी सोच, गर्मी की वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आती। मुझे भी एयर कंडीशन का बंदोबस्त कर दें। मैं माफी चाहता हूं, मैं घरेलू काम करता हूं, कमर्शियल काम नहीं करता। क्या मतलब? आप तो यकीनन किसी कोल्ड स्टोर में ही सोते होंगे। गोगे को अकल नूं हथ मार। तेरे घर छापा पिया ना तो सिर्फ बिजली चोरी नहीं फड़ी जानी, नाल तेरा जुआ भी फड़े जाना है। में फजूल ही लोग डर गए हुए हैं जी। ऐसा खौफ पैदा कर दिया इन लोगों ने, सारे कारोबार का ही पट्टा बैठ गया। अरे सब 400 घर होता था मेरे पास, और सारे 50-60 रह गए जी। वो 50-60 भी पकड़े जाएंगे और इंशाल्लाह तुम भी पकड़े जाओगे। यार ये एंकर है या बददुआवां देने वाली माई है? बददुआ नहीं दे रहा, ऐसा होगा तो हमारा मुल्क ठीक होगा। देखें जरा, कह रहा है कि मेरे पास पहले 400 घर थे, अब बेचारे के पास 40-50 घर रह गए। अब पहली खतून है जिसको मुझ पे तरस आया है। यकीनन आपके घर में कुंडा होगा। हाँ, मैं लानत भेजती हूँ ऐसे काम पे। देखो जरा, अभी हुकूमत ने सिर्फ ध्यान दिया है तो इतना फर्क पड़ गया है। कहाँ 400 और कहाँ 50 घर। और नहीं जी, सिर्फ हुकूमत के ध्यान से ही नहीं इतना फर्क पड़ा, लोगों ने सोलर भी तो लगवा लिए है ना। ये सोलर असल में हमारा दुश्मन पैदा हुआ है पहला। मैं तो जहाँ सोलर देखता हूँ मेरा जी चाहता है सड़क पे खड़े होकर नीचे से ईंटें मारूं सोलर को। मैंने तो अपने बच्चों से कहा कि बेटा दुआ मांगा करो, हारे ले बदल ही रहन। जिन्हें जिन्हें सोलर लवाया है ना लग पता जावे कि शफीक ज्यादा अहम है या सोलर ज्यादा अहम है। और ये जिन्ना सोलर तो तपया है ना, लगता नेरी च किसी का सोलर उठ के सिर च बजा है। सर पे क्या लगना है जी, दिल पे लगा हुआ है ये तो। मुराद घर में इज्जत ही खत्म कर दी है इस सोलर ने। पहले जाते थे सारे बिछ बिछ जाते थे, अब घर जाते हैं तो सारे बिच्छू की तरह काटते हैं। हाँ भाई जी, अभी तो ये घर वाले तुम्हें बिच्छू लग रहे हैं ना, डरो जब तुम जैसे बेईमानों को कब्र में सांप डंग मारेंगे। खलो जाए, एडा तो दूध पीने वाला सांप। क्या फायदा हुआ आपको बेईमानी करने का? पैसे की वजह से घर वाले आपकी इज्जत करते रहे हैं।
पैसा खत्म, इज्जत खत्म। बिल्कुल सही। ओए खराब दही दे मक्खन, ऐसी की वजह से हर जगह पे इज्जत है। कौन सी जगह है जहाँ पे पैसे के बगैर भी इज्जत होती है? ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ जी। ਮੇਰੀ ਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। हराम के पैसे से चरगा खाने की बजाय हलाल के पैसे से माश की दाल खाएं, आप देखें कितना मजा आएगा। तेरे सदके जावा, देखो की मेरे ते बुरा वक्त आया है। ਇਹ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਵੇ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸਨ। ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈਗ ਪੀਸ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਨ। ਉਹ ਮਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾ ਵੀ ਬੋਟੀ ਵਾਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। और भाई मैं बोटी खाने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हराम की ना खाओ, हलाल की मिले तो खाओ। हाँ बिल्कुल। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। तरबूज काटा जाता था वड्डी परात च, सारे बच्चे निकरां पा के गौरी थैला युल्फी गोगा सारे बैठे होंदे हन लैन च। जी गर्मी चूंकि बेतहाशा शुरू हो गई है, हाँ जी, और क्लाइमेट चेंज की वजह से तो अब ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। बहुत ज्यादा। इसलिए हमें ये गौर करना चाहिए कि जब एसी वगैरह नहीं थे होते जी तो उस वक्त जो अय्यी टाइप लोग थे जी जिनके पास एसी शेसी नहीं है या कोई और इस तरह की सहूलत मौजूद नहीं है, जी तो वो गर्मी का सामना कैसे करते थे। मैं चाह रहा हूं कि उसको जरा याद दहानी के तौर पर डिस्कस किया जाए। वेरी सही। खुराक का बड़ा सहारा लिया जाता था, अच्छा क्योंकि उस वक्त तो ये फ्रिज एसी ये वो था नहीं। जी हाँ, आपको तो अच्छी तरह याद होगा, आप तो माशाल्लाह खुद 60 साल के हैं। अच्छा चलो यार अपनी जवानी की बातें सुनाओ, मेरी तरफ ना आओ। यानी जब फ्रिज अभी नहीं थी आई उस वक्त मैं जवान था। डोंट टेल मी। यस मेरा ख्याल है उस वक्त पैदा भी नहीं था हुआ जब फ्रिज आ गई हुई थी। हाँ, पहले तो मैं समझता था शायद कपड़े वाली अलमारी है। वो फिर मुझे दोस्तों ने बताया, बल्कि मेरा ख्याल है अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मेरी वालदा साहबा ने बताया ये बेटे जी जी माचिद के जाए हाय। ये फ्रिज है। फिर जब मैंने उसे खोल शोल के देखा तो जो उतला उसका फ्रीजर होता है ना, उतला खाना, हाँ जी, हाँ जी, सर। 2-3 साल तो मैं उसको मरी कहता रहा हूँ। मेरा दिल करे अब्बा जी मरी नहीं लेके जाते, मैं किसी दिन फ्रीजर च ही वड़ के बह जाऊं। अच्छा कहने ये लगा था कि ये तो मुख्तलिफ चीज़ें अब नज़र आती हैं ना जी, फ्रिज, बर्फ़, कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत, आइसक्रीम, ये वो। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 50 साल पहले जो इस तरह की चीज़ें नहीं थी आम, तो लोग जो है ना जी वो खुराक से सहारा लेते थे गर्मी को दूर करने का, अच्छा जी, या और मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल करते थे। सही। ऐसे आज भी गांव के अंदर, देहातों के अंदर जी सुबह सुबह उठ के चाटी की लस्सी जरूर पीते हैं। वाह वाह। चाटी की लस्सी एक ऐसी चीज है कि वो आपके इनर को ठंडा रखती है। सही। कहते हैं जी लस्सी पीती है तो ठंड पै गई, हाँ जी। तो वो सारा दिन लस्सी का इस्तेमाल होता है। अच्छा। या 20 साल पहले शहरों में भी होता था। लोग लस्सी पी के सारा दिन तपश महसूस नहीं करते थे, खेती बाड़ी करते थे, वाडियां करते थे। हाँ जी, हाँ जी। बल्कि जब खेती बाड़ी करने जाते थे तो वो किसी मटके में डाल के या डोल में डाल के लस्सी साथ ले जाते थे। बिल्कुल। सारा दिन वो पीते रहते थे। वाह। सख्त से सख्त काम में भी कभी किसी ने इस वजह से हिम्मत नहीं थी आ रही कि गर्मी बहुत है बस कर दो यार। सही बात। गरीब आदमी लस्सी पी के गुजारा करता था, वाह। और फिर लस्सी में थोड़ा सा नमक भी डालते थे, अच्छा। क्योंकि पसीना आने की वजह से ना जी साल्ट कम हो जाता है हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जिस्म में से, जिस्म, इसलिए लस्सी के अंदर नमक का इस्तेमाल भी होता था। वाह। फिर सपैर को यानी लौडे वेले दूध की कच्ची लस्सी बना के पी लेते थे। अच्छा। तो सारे दिन की थकावट उतर जाती थी गांव के लोगों की।
बच्चे शरबत पीने के लिए जिद करते होते थे। जी अच्छा और शरबतों में सबसे जो मशहूर होता था ना गर्मी दूर करने के लिए, हाँ जी उसको शक्कर कोला कहते थे। अच्छा यानी ये जो आ गए हुए हैं ब्रांड शरबत हाँ मुख्तलिफ, जी हाँ जी ये नहीं थे उस वक्त होते। अच्छा पानी में ना जी शक्कर घोल के ना चंगी तरह, हाँ जी तो शक्कर कोला, ओए होए। वाह जी वाह जब शक्कर कोला बन रहा होता था हाँ, तो बच्चे पास हल्का हल्का डांस कर रहे होते, इतना मजा आता था उनको। सत्तू भी बड़े ठंडे होते हैं, सत्तू। हाँ सत्तू, वो शक्कर कोला में सत्तू डाल के पीते थे। अच्छा सत्तू जो है वो भी ठंडे होते हैं। बिल्कुल जौ जो है उसको पीस के सत्तू बनाए जाते हैं ना जी। अच्छा जौ का इस्तेमाल तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो ये जो चीजें हैं ना जी, ये इस्तेमाल की जाती थी। दुख मलंगा। तुख मलंगा, देखो ना मलंग ने कैसी अच्छी गल दसी। तुख मलंगा जो है वो भी ठंड पहुंचाती थी इंसान को, सही गर्मी दूर करती थी। अच्छा फिर शकंजबीन, हाँ इसे अब शकंजवी कहा जाता है। सही पानी में लीमू निचोड़ के और नमक भी डाल के और बीच में चीनी डाल के तो जो शिकंजवी बनती है, जी जी वो भी बच्चों की पसंदीदा मशरूब होता था। आपने यही शिकंजबीन, जिसे शिकंजवी कहते हैं, बाजारों में बिकती हुई देखी हुई है? नहीं सर बहुत बड़ा, कितना बड़ा लोटा सा होता था अच्छा पित्तल का, हाँ हाँ उसके आगे टूटी लगी होती थी एडी वड्डी, वो ऐसे कंधे पे लटकाया होता था बंदों ने, अच्छा तो वो ऐसे शिकंजवी का भर के ना जी ऐसे, लो जनाब, वाह जी वाह वो शिकंजवी बेचते थे लोग। और वो बड़ी बिकती थी और बड़ी मशहूर होती थी, बल्कि कहीं वो शिकंजवी बेचने वाला नजर आ जाता था हाँ तो इसी तरह लोग होते थे जिस तरह आइसक्रीम वाला महल्ले चाहे तो बच्चे नहीं होंगे। हाँ जी सर फिर उस दौर में फलों का जूस निकालने का रवाज नहीं था होता। अच्छा दोपहर होती थी ना जी, तो वालिदैन बच्चों के साथ मिलके तरबूज खाते थे। तरबूज काटा जाता था वड्डी परात च, सारे बच्चे निकरां पा के, गौरी, थैला, युल्फी, गोगा सारे बैठे होंगे हैं लैन च, अपना अपना तीला फड़ के। ये फोक जिसे हम कांटा कहते हैं, ये उदों नहीं सन हुंदे, तीले माजसां दियां तीलियां बल्कि हाथ नाल ही खाण दे। तड़ा तड़ तरबूज खाया जाता था, वाह ये भी जिस्म को बड़ी ठंडक पहुंचाता था। जी हाँ सही खाना खाने के बाद जो बर्तन में पानी रह जाता था वो भी पिया जाता था। हाँ बिल्कुल। और वो तरबूज जो है वो भी गर्मी मिटाने के लिए बड़ा खास आला समझा जाता था, बिल्कुल। खुराक समझी जाती थी। अच्छा, फिर फालसा, जी 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 ये भी एक ऐसा फल है जो ठंडा होता है, हाँ जी सर इसका इस्तेमाल बड़ा होता था। अच्छा वाहिद फालसे का जूस होता था जो खट्टा होता था, जी तो वो बच्चे पीते नहीं थे ना जी, तो फिर बच्चों को उसमें शक्कर मिला के ना जी, हाँ 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 तो फिर उनको अपना पिलाते थे। अच्छा शक्कर डालने से गला भी खराब नहीं था होता बच्चों का, चूंकि खट्टा होता था ये। जी सही मगर ये भी गर्मी दूर करने का बेहतरीन तरीका था। सर उस दौर में जूसर नहीं होते थे? क्यों? जूसर कहाँ से आ गया? ओए जूसर ते उदों आया जदों माशाल्लाह साडे अंकर दे 2 बच्चे हो गए ने। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੂਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਵੱਡੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਢੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। आए ਉਦੋਂ ਜੂਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? जूसर नहीं था होता उस वक्त। अच्छा हाँ, वो एक हाथ वाली मशीन से माल्टे का, मौसमी का जूस निकाला जाता था। हाँ वो भी वो हाथ वाली मैनुअल मशीन होती थी। अच्छा ये जूसर शूसर तो बहुत बाद में आए हैं। ये जो मैं आपको फालसे और तरबूज और ये वो चीजें सुना रहा हूँ, हाँ जी सर ये गर्मी दूर करने के लिए उस वक्त इस्तेमाल होती थी जब जूसर वूसर तो सोचा भी नहीं जा सकता था सही बात है। पाकिस्तान के अंदर। अच्छा जी अच्छा, फिर एक और चीज, जी सर सब्जियों को इस्तेमाल किया जाता था। और सब्जियां जो हैं वो भी ऐसी जो ठंडक पहुंचाती हैं। वाह मसलन कद्दू, अच्छा कद्दू को सालन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था। हलवा कद्दू जो है उसका हलवा भी बनाया जाता था। अच्छा जी फिर घिया तोरी, घिया तोरी जो है ये बड़ी ही अच्छी समझी जाती थी गर्मियों में। गर्मियों की ये भी कहते थे जी ठंडी होती है। अच्छा इसका सालन, हाँ फिर टींडे, हाँ टींडे भी अच्छे समझे जाते थे गर्मियों में। अच्छा वो ककड़ी और खीरा भी खाया जाता था। हाँ, खीरा, ककड़ी, वो उन्होंने कहना है ककड़ियाँ भी खाई जाती थी। जफर, तुमने ककड़ी देखी है? नहीं बस समझ लो 19-20 ही है तुम्हारे।
ककड़ी जिसे हम तर कहते हैं ना जी, अच्छा अच्छा जी। इसे ककड़ी कहा जाता है। हाँ फिर वो कद्दू को कद्दूकश करके दही में डाल के उसका रायता बना के खाया जाता था। उतो चौक के तो परे कर ले, नहीं तो गोगा खा जाएगा ही। फिर बेसन की रोटियां जिसे मिस्सी रोटी कहते थे, वो उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था क्योंकि बेसन भी ठंडा होता है। अच्छा बेसन की रोटी खाई जाती थी जरूर लस्सी के साथ, वही चाटी की लस्सी के साथ बेसन वाली रोटी। पीजे खाने वाले बच्चियां ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆਏ ਹਾਏ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਾਰਦਾਨਾ ਦਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाय हाय, देखो ना गोगा जी जिन्होंने 9-9 10-10 मिस्सी रोटियां खाई, वो मिस्सी रोटी के साथ मक्खन का पेड़ा भी होता था, उसको भी बड़ा अच्छा समझा जाता था जिनके घर है और होता था, क्योंकि लस्सी रिड़कते थे सुबह तो मक्खन तो हर घर में होता था। बिल्कुल। अजीजी, गर्मी दूर करने के लिए माएँ बच्चों के सर पे सरसों का तेल भी मल देती थी। हाँ हाँ हाँ, सरसों का तेल जो है उसकी भी तासीर ठंडी होती है। और फिर नहाना बार बार, आए मैनू गर्मी बड़ी लग रही है, माओ ने कहना चल पुत जा अंदर तारी ला आया, तारी का मतलब नहा आया। फिर नहा के तारी लगा के तो तौलिए से बदन साफ नहीं थे करते, वैसे ही कपड़े पहन लेते थे, तो कपड़े गिले हो जाते थे तो 2 घंटे गुजर जाते थे। अब तो अजीजी साहब घरों में दरख्त ही नहीं है, वरना दोपहर के वक्त माएँ बच्चों को लेके दरख्तों के नीचे बैठ जाती थी। वाह, मतलब ये वो तरीके थे जिनसे बच्चों को गर्मी से महफूज रखा जाता। और अजीजी जब शरारतें करते थे तो अब्बू किसी टाइम गर्दन में ठा कर दी छोड़ते थे हैं, तो फिर कहते से ठंड पई हूं। क्या सादे लोग, सादी सकाफत, और लोग खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारते थे। जी 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 जी, ऐसे खुश ऐसे खुश। अब सब कुछ होते सोते हम रोते रहते हैं। सही बात। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, खामोशी वो जवाब है जिसे समझने के लिए अक्ल की जरूरत पड़ती है। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।